नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मोहनलाल बड़ौली हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का यह बड़ा फैसला, राय विधानसभा से विधायक है मोहनलाल बड़ौली और सोनीपत से इस साल लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें नियुक्त किया है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। मोहनलाल बड़ौली हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, ऐसे में बीजेपी का ये बड़ा फैसला, विधानसभा चुनाव से पहले सोनीपत से इस साल लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं मोहनलाल बड़ौली और बीजेपी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें नियुक्त कर दिया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये बड़ा फैसला, दरअसल राय विधानसभा से विधायक भी हैं मोहनलाल बड़ौली और अब हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोहनलाल बड़ौली को हरियाणा बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान दे दी है मोहनलाल बड़ौली को, जो विधायक है राय से, उनको यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आधिकारिक तौर पर यह नियुक्ति की गई है। साथ ही इसका औपचारिक ऐलान किया गया है, जो बीजेपी के महासचिव हैं अरुण सिंह की ओर से रिलीज आई है। तो अब हरियाणा में बीजेपी की कमान संभालेंगे मोहनलाल बड़ौली, जो कि सोनीपत से आते हैं और राय विधानसभा से विधायक हैं। पिछला सोनीपत से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लोकसभा का टिकट उनको दिया गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मिली है, तो निश्चित तौर पर उनके कामकाज पर निगाहें रहेंगी। मोहनलाल बड़ौली के बारे में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि उनके पक्ष में कई चीजें गई हैं। वो एक मजे हुए राजनेता हैं हरियाणा की राजनीति में और उन पर यहाँ पर दांव लगाया गया है। दूसरी तरफ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जिस तरीके से मोहनलाल बड़ौली की नियुक्ति हुई है, इसके बाद कांग्रेस नेता जेपी नड्डा ने पहली प्रतिक्रिया दी है। जब वो कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सवाल उनसे पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले दिखावे के तौर पर चाहे कोई भी नियुक्ति लाई जाए, लेकिन प्रदेश में माहौल बीजेपी के खिलाफ है और वहाँ पर सरकार के खिलाफ माहौल है और ऐसे में कांग्रेस की वापसी होगी, ये दावा उन्होंने किया है। लेकिन एक बड़ी नियुक्ति हुई है। अगर देखें प्रदेश में जिस तरीके से जो चुनावी माहौल है, इस बीच राजनीतिक तौर पर गहमा गहमी बढ़ी हुई है, राजनीतिक तौर पर वहाँ पर सरगर्मी बढ़ी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी पार्टी कर रही है। जो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिस तरीके से उनको कमान दी गई है नायब सैनिक को, वो पहले प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे थे। ऐसे में यहाँ बदलाव तय था, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के तौर पर किसी नए व्यक्ति को लाया जाएगा और मोहनलाल बड़ौली पर ये भरोसा पार्टी ने जताया है। अब ये एक महत्वपूर्ण नियुक्ति, क्योंकि अब जो विधानसभा चुनाव उनके प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी अगुवाई में होगा। इसके अलावा हाल ही में बीजेपी ने बड़ी घोषणाएं चुनाव प्रभारी के तौर पर, प्रदेश प्रभारी के तौर पर की हैं। कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां उन्होंने की हैं। तो अब मोहनलाल बड़ौली उस टीम के साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ जिम्मेदारी, एक जो अगली जिम्मेदारी चुनाव की को लेकर है, विधानसभा चुनाव का मुकाबला, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुकाबला 5-5 की बराबरी पर झुका है कांग्रेस और बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से मोहनलाल बड़ौली पर बीजेपी की तरफ से भरोसा जताया गया है, चूंकि जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि काफी लंबे समय से इस पद को खुद मुख्यमंत्री देख रहे थे और उन्हीं की तरफ से तमाम फैसले लिए जा रहे थे। विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो मोहनलाल बड़ौली का सोनीपत से कोई बहुत बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे वो जग जाहिर हैं, लेकिन ऐसे में क्या बड़ी वजह रही जो इतने लंबे अंतराल के बाद अब मोहनलाल बड़ौली पर बीजेपी की तरफ से ये भरोसा जताया गया है? देखिए, बिल्कुल, और इसके पीछे जो एक कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर यहाँ पर नई नियुक्तियां दी जा रही हैं, उसमें कई कॉम्बिनेशन बीजेपी देख रही है। इसमें कई अलग अलग वजह हैं और यही वजह है कि एक युवा को नेतृत्व देना, दूसरी तरफ एक बेहतर टीम तालमेल के साथ काम करे, इस पर भी फोकस करना। दूसरा, प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक हालात हैं उनसे निपटने के लिए एक नई टीम के साथ राजनीतिक तौर पर उन चुनौतियों से जूझना आसान होगा, काम करना आसान होगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये एक चुनौतीपूर्ण समय बीजेपी के लिए प्रदेश में रहने वाला ही कहा जा रहा है। तो एक संगठनात्मक क्षमता और दूसरा
जो टीम बनाई जा रही है, जिस तरीके से नियुक्तियां हुई हैं, चुनाव प्रभारी अगर देखें किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, इसके अलावा सह प्रभारी के तौर पर विपल देव चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्ति हुई है, तो वहीं प्रदेश प्रभारी के तौर पर लाए गए हैं सतीश पूनिया, इसके अलावा जो यहाँ पर सुरेंद्र नागर वो बिल्कुल प्रदीप जी, चुनौतीपूर्ण माहौल जरूर बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले लेती जा रही है, चाहे प्रभारी सह प्रभारियों की नियुक्तियां हो, चाहे यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो। ऐसे में बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि विधानसभा चुनाव में किसी तरह से बीजेपी के पास सत्ता वापसी हो। हालांकि इसमें अब देखने वाली बात अब ये और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है कि जितने फेरबदल यहाँ संगठनात्मक रूप से किए जा रहे हैं, उसका फायदा बीजेपी को कितना मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए। तो सोनीपत से चुनाव लड़ चुके हैं और हालांकि बहुत ज्यादा प्रदर्शन बेहतरीन देखने को नहीं मिला था लोकसभा चुनाव में, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाकर के बीजेपी ने बहुत बड़ा फैसला लिया। एक बार फिर से भरोसा जताया गया है मोहनलाल बडौली पर, लेकिन क्या कुछ वहां के राजनीतिक हालात हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र जी, बीजेपी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। मोहनलाल बडौली चूंकि राई से विधानसभा से विधायक भी हैं और इनको सोनीपत से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। लेकिन अब आखिरकार बीजेपी ने जो भरोसा जताया है, बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का बनाया गया है, क्या कुछ चुनावी समीकरण यहाँ पर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं? क्या वजह रही मोहनलाल बडौली पर ही भरोसा जताने की, और अब आखिरकार जब ये फैसला लिया गया है तो कितना चुनौतीपूर्ण माहौल बीजेपी के पक्ष में बनेगा? क्या कुछ फायदा बीजेपी को देखने को मिलेगा? देखिए प्रगति, इस फैसले को मैं चुकाने वाला फैसला बीजेपी के कहूंगा। बीजेपी चुकाने वाले फैसले कई दफा करती है और ये भी एक ऐसा ही फैसला जो चुकाता है। दरअसल राई दिल्ली से सटा हुआ इलाका जहां विधानसभा के विधायक है मोहनलाल बडौली, वो जब विधायक थे उनको जिला अध्यक्ष सोनीपत का भी प्रभार दिया गया था और इन्हीं को ही विधायक रहते लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया। सोनीपत हालांकि नहीं जीत पाए। मैंने इनका इंटरव्यू किया था लोकसभा में, चुनाव में जब लड़ रहे थे अभी, तो इन्होंने मेरे को बताया था कि 1986 से आरएसएस से जुड़े थे और एक अच्छे वक्ता है। आरएसएस में इनकी जड़ें काफी मजबूत है, अच्छा काम किया था इन्होंने। तो जिला अध्यक्ष के साथ साथ विधायक रहते एमपी का चुनाव लड़वाया और अब चुनाव हारने के बाद लोकसभा का इनको प्रदेश अध्यक्ष जैसा बड़ा पद दिया गया है। दरअसल बहुत विश्वस्त है बीजेपी के और आरएसएस के भी, तो छवि इनकी अच्छी है। और दूसरा, जिस तरीके से ब्राह्मण है ये मोहनलाल बडौली, कौशिक है, दरअसल मोहनलाल कौशिक है, बडौली इनके गांव का नाम है सोनीपत में, तो ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इससे ये बिल्कुल साफ है प्रगति के बीजेपी जाट नॉन जाट वाले फैक्टर को सामने रखकर फैसले ले रही है और शायद इसी तरह की कोशिश है कि जाट नॉन जाट के जो एक फैक्टर है उसको ज्यादा हवा देने की कोशिश है और उनमें उनको लगता है कि सरकार रिपीट कर सकती है। इसी तरह की कोशिश के तहत ये चुकाने वाला फैसला हुआ है। लिहाजा मोहनलाल बडौली की छवि अच्छी है, शांत व्यक्ति माने जाते हैं और अपने संगठन के प्रति वफादार है। इसी चीज को देखते हुए मेरे को लगता है ये फैसला लिया गया है और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कार्यभार कम हो जाएगा, वो सरकार पर भी ध्यान दे पाएंगे और संगठन के कामों में और चुनाव की तैयारियों में। लिहाजा एक बड़ा फैसला आज बीजेपी ने किया है। बिल्कुल निश्चित रूप से देवेंद्र जी, ये बड़ा फैसला है और चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि बहुत विश्वास मोहनलाल बडौली पर जताया गया है। लेकिन जिस तरह से हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि छवि बेहद साफ है, क्या विधानसभा चुनाव में इस छवि का कोई फायदा बीजेपी को मिलेगा? चूंकि अब विपक्ष भी इस पूरे मामले पर बयानबाजी पर उतर आया है। देखिए प्रगति, बीजेपी ने इस फैसले को लेने में बहुत समय लिया है, मतलब सोच समझकर फैसला लिया गया। लगातार ये कोशिश हो रही थी क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष का पद इनके पास पहले से था। 2-3 महीने तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद रहते हुए प्रदेश नायक, और फिर अचानक इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। कार्यभार ज्यादा था, चुनौतियां सामने है, सरकार को भी चलाना है और सरकार को अच्छे तरीके से चलाना है ताकि वोटर्स का समर्थन मिले, लोग खुश नजर आए, तभी बीजेपी के प्रति समर्थन उनका दिखेगा। तो नायब सिंह सैनी का कार्यभार अब कम हुआ है, बोझ कम हुआ है। मोहनलाल बडौली एक बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं और टिकटों के चयन में मोहनलाल बडौली का भी मैं समझता हूँ एक रोल अच्छा रहेगा, बड़ा रोल रहेगा। सिलेक्शन ऑफ टिकट जो है, सिलेक्शन उम्मीदवार का चयन अच्छा हो, फिट बैठे वो, और समीकरण, जातीय समीकरण या उसकी छवि किस तरीके से, मतलब बड़े फैसले लेने में इनकी भूमिका रहेगी। तो अब बीजेपी ने एक और एडिशन
दे दिया है उसमें क्या है कि संगठन और मजबूत होगा और तेजी से फैसले ले पाएगा। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि अगर हम लोकसभा चुनाव का जिक्र करें और उस दौरान प्रदर्शन पर अगर हम बात करें तो जिन भी नेताओं का या मंत्रियों का प्रदर्शन बहुत ज्यादा उम्दा या बेहतरीन देखने को नहीं मिला, बीजेपी ने उससे किनारा करते हुए बीजेपी के लोग नजर आए हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व। अगर हम लोकसभा चुनाव में न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि देश के स्तर पर भी अगर हम नेताओं के प्रदर्शन का जिक्र कर रहे हैं, सोनीपत से चुनाव लड़ चुके हैं मोहनलाल बडौली और बहुत अच्छा प्रदर्शन यहां देखने को नहीं मिला था। तो आखिरकार क्या वजह रही कि एक बार प्रदर्शन अच्छा होने के बावजूद भी भरोसा फिर से जताया गया है, और क्या ये जो भरोसा जताया गया है इससे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा? क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है, जैसे कि हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि हमेशा एक्सपेरिमेंट किया जाता रहा है बीजेपी की तरफ से। क्या ये एक्सपेरिमेंट रंग लेकर के आएगा? तो सवाल लगातार यही बना हुआ है कि लगातार बीजेपी की तरफ से एक्सपेरिमेंट किया जाता रहा है, एक के बाद एक चौंकाने वाले फैसले बीजेपी की तरफ से जरूर किए गए हैं। उन्हीं में से एक फैसला ये भी है कि मोहनलाल बडौली को हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि राई विधानसभा से विधायक हैं और सोनीपत से चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन साफ छवि वाले नेता रह चुके हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने बहुत भरोसा जताया है। विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, ऐसे में इस एक्सपेरिमेंट का कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है ये देखने वाली बात होगी। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर चुके हैं। देवेंद्र जी, हमेशा बीजेपी को एक्सपेरिमेंट वाले फैसले लेने के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए जाना जाता है। ये जो एक्सपेरिमेंट बीजेपी की तरफ से किया गया है, क्या इससे फायदा होने वाला है विधानसभा चुनाव में बीजेपी को? देखिए प्रगति, फैसला सोच समझ कर लिया गया और फैसला लेने में समय लिया गया है। तो बीजेपी ने सभी कोणों से मतलब कई लोगों की राय ली गई होगी कि मोहनलाल बडौली फिट बैठते। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नाम लिए जा रहे थे, मनीष ग्रोवर था, कभी संजय भाटिया का भी कभी नाम था, सुभाष बराला का नाम लिया जा रहा था, रामविलास शर्मा का लिया जा रहा था, कृष्ण पवार जो पानीपत से सांसद हैं राज्यसभा के, उनका भी नाम रह रहकर आता था। तो प्रदेश अध्यक्ष के चयन में बीजेपी को दिक्कत हो रही थी। अब मेरे को लगता है समय तो लिया गया, लेकिन सोच समझकर ये फैसला लिया गया और बीजेपी को इसमें सियासी फायदा नजर आ रहा है। दूसरी बात, मोहनलाल जो बडौली है, मैं फिर कहूंगा शांत प्रवृत्ति के हैं, ज्यादा विवादों से दूर रहे हैं, पार्टी और संगठन के प्रति या अपनी जिम्मेदारियों के प्रति काफी संजीदगी इनमें दिखती है। तो सोच समझ कर जो फैसला लिया गया, बीजेपी ने इसमें अपना फायदा देखा होगा। अब दरअसल समय बहुत कम है, 70 दिन का समय बचे। आप देखिए 3 महीने से भी कम समय रह गए। 1 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी, इसी जुलाई महीने में वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा। तो तेजी से अब समय निकल रहा है और उसी मुताबिक बीजेपी ने समय रहते और एक बड़ा फैसला लिया है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, बीजेपी की तरफ से निश्चित तौर पर यह बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि अगर हम इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पद की बात करें तो इससे पहले नायब सिंह सैनी ये प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे। आखिरकार अब इस अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के उनकी अगली रणनीति क्या कुछ होने वाली है? आगे सीएम के तौर पर वो क्या कुछ नए फैसले ले सकते हैं? बिल्कुल प्रगति, देखिए मैं एक चीज और कहूंगा, जिस तरीके से नायब सिंह सैनी राजनीति के हिसाब से संगठन में लो प्रोफाइल थे और मोहनलाल बडौली भी कमोबेश इसी तरह के व्यक्ति हैं जो ज्यादा चर्चा में नहीं रहते या किसी तरीके की शोशेबाजी दिखावा नहीं करते, एक विनम्र व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं। नायब सिंह सैनी का सिलेक्शन भी इसी तरीके किया गया और मेरे को लगता है जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर एक ब्राह्मण को ये पद नवाजा गया। हालांकि इस पद के लिए कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी लिया जा रहा था। तो बीजेपी के अंदर ये चर्चा चल रही थी कि किस जाति को ये पद दिया जाए ताकि कोई इक्वेशन सही बैठे, समीकरण सही बैठे। तो ये माना भी जा रहा था पहले कि किसी ब्राह्मण को या नॉन जाट को बीजेपी प्रदेश पद दिया जाएगा और आखिरकार हुआ भी ऐसा ही है। तो बीजेपी ने सोच समझकर फैसला लिया और ये नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है, राज्य नेतृत्व की सलाह ली होगी और फैसला तो आखिरकार जेपी नड्डा या जो अमित शाह हैं, बड़े नेता हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं, बीजेपी संगठन को चला रहे हैं, फैसला दिल्ली से हुआ है लेकिन राय इनकी भी ली गई थी और कुल मिलाकर जो फैसला हुआ है मेरे को लगता है
सहमति से फैसला हुआ है और इसी में सियासी फायदा बीजेपी ने देखा है। बिल्कुल देवेंद्र जी, सियासी फायदा बीजेपी को जरूर इस फैसले में दिख रहा है। हालांकि कितना फायदा सियासत में विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा बीजेपी को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार फैसले लिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से और उसका उद्देश्य मात्र एक ही कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सत्ता में काबिज होना है बीजेपी को। और जो जनता में सरकार के प्रति नाराजगी है, जो एक्सेप्टेंस की कमी देखने को मिल रही है, उसको एक बार फिर से भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। देवेंद्र जी बने रहिए आप हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, फिर से मोहनलाल बडौली पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बना करके बीजेपी ने भरोसा जताया है। कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है विधानसभा चुनाव में? मोहनलाल बडौली के अलावा इस पद के लिए और तमाम नामों का जिक्र किया जा रहा था, तमाम नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन मोहनलाल बडौली के नाम पर ही मोहर आखिर क्यों लगाई गई? बडौली जो है इस समय प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी थे जी। वो संघ से जुड़े हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं और वो पहले भी जो है भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम में सक्रिय हैं। और देखिए, अध्यक्ष का चुनाव करते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए था कि जो भी अध्यक्ष बने उसका जो कद है नायब सैनिक के समकक्ष ही हो, मतलब वो मुख्यमंत्री पर प्रभावी और हावी ना हो। तो इस बात का भी बड़ा ध्यान रखा गया है और ये बात तो तय हो गई थी, जातिगत निर्णय के अनुसार ये हो गया था कि ब्राह्मण समुदाय से ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। हालांकि ये भी पार्टी में चर्चा चल रही थी कि दलित समुदाय से हो या ब्राह्मण समुदाय से, तो अंततः क्योंकि ब्राह्मण समुदाय को रिझाने के लिए ही जो है ऐसे व्यक्ति की तलाश हो रही थी। इसमें प्रोफेसर रामविलास शर्मा का नाम आता था, मूलचंद शर्मा का नाम आता था और अजय गौर का नाम आ रहा था। लेकिन अंततः क्योंकि ये जो है मोहनलाल बडौली जो है गैर विवादित हैं, उनका व्यक्तित्व है, तो इसलिए उनके नाम पर ही सहमति हुई है। और ये प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति चुनाव के समय में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण माना जाता है। और देखिए, मोहनलाल बडौली लोकसभा चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन पार्टी संगठन से जुड़े हुए थे, पार्टी की रीति नीति को अच्छी तरह जानते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी उनको समर्थन प्राप्त है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, हालांकि अगर हम राजनीति की स्थिति से बात करें तो अपनी एक बेहतरीन छवि जरूर लिए हैं मोहनलाल बडौली और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया। और न सिर्फ अगर हम राजनीति के अलावा जनता की भी बात करें तो जनता में भी इनको लेकर के एक एक्सेप्टेंस है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने भरोसा जताया है लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन नहीं होने के बावजूद भी। देखिए, मोहनलाल बडौली जो है लोकसभा चुनाव हारे हैं पार्टी ने, हालांकि उस पर काफी जो है दारोमदार था, लेकिन जाट बेल्ट के अंदर, देश वाली बेल्ट के अंदर ब्राह्मण जो समुदाय से पहले जो है वो रमेश कौशिक सांसद बनते रहे हैं, लेकिन इस बार नए चेहरे के रूप में मोहनलाल बडौली को उतारा गया था। तो एक नए चेहरे से वो सतपाल ब्रह्मचारी से चुनाव जरूर हार गए, लेकिन इसके लिए मोहनलाल बडौली ने जो पार्टी के भीतर घात है, जो मतलब पार्टी के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया था, तो इसलिए ये उन लोगों ने कितना नुकसान पहुंचाया ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन मोहनलाल बडौली ने बड़े गंभीरता से चुनाव लड़ा और पार्टी संगठन पर उनकी व्यापक पकड़ है। देखिए, प्रदेश महामंत्री के नाते उनके पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क है, लेकिन अब ये माना जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही जीटी रोड बेल्ट से हो गए हैं, तो इसलिए पार्टी संगठन में अब दूसरे नेताओं को किस तरह समायोजित किया जाता है, उनसे कैसे विश्वास अर्जित किया जाता है, ये भी पार्टी हाईकमान को देखना होगा। और वो अब प्रदेश संगठन की क्या नई टीम बनाते हैं या पुरानी टीम से ही काम चलाते हैं, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, हालांकि लोकसभा चुनाव का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सामने आई थी। हालांकि जनता की नाराजगी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर स्पष्ट हो गई, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी अंदरूनी कलह थी। क्या इस कलह को भर पाएंगे मोहनलाल बडौली? नहीं, देखिए, कार्यकर्ताओं में जो इस तरह की चर्चा थी, देखिए कार्यकर्ताओं में इस तरह जो एक निराशा का भाव बना हुआ था, उसको दूर करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, वो प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के दो बार अध्यक्ष भी रहे हैं और पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों के अलावा मंत्री भी रहे हैं, तो उनके एक राजनीतिक शिष्य हैं। उनको मोहनलाल बडौली को राजनीति में लाने का श्रेय प्रोफेसर रामविलास शर्मा को जाता है। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन आयु के कारण जो है उनकी और स्वास्थ्य के कारण जो है नए चेहरे के रूप में मोहनलाल बडौली पर ही दाव लगाया है पार्टी ने। तो अब मोहनलाल बडौली के लिए एक ये समस्या भी है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता घर बैठ गए हैं या निराशा का भाव बना हुआ है, उन कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ थे या दूसरे, अगर जो कैप्टन अभिमन्यु का भी नाम लिया जा रहा था, हालांकि वो जाट समुदाय थे, लेकिन उनका कद जो है अपने नायब सैनिक से ज्यादा ऊंचा है। तो इसलिए माना जा रहा था कि जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो ऐसा होना चाहिए जो नायब सैनिक के कद के समकक्ष हो।
ताकि वो उन पर हावी ना हो। बिल्कुल वीरेंद्र जी, हालांकि विधानसभा चुनाव में अब महज 70 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में अब लास्ट मोमेंट पे ये फैसला लेना कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है बीजेपी के लिए और उनके साथ साथ मोहनलाल बडौली के लिए भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया और ऐसे में विधानसभा चुनाव फतेह करने के लिए तमाम रणनीतियों की जरूरत है। स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाएगी, क्या बनाई जाएगी, ये अलग विषय है, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये चुनाव? देखिए, नायब सैनी मुख्यमंत्री और मोहनलाल बडौली प्रदेश अध्यक्ष, इनकी जोड़ी जो है अब भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाने में कितनी सफल हो पाएगी ये तो समय बताएगा। लेकिन मोहनलाल बडौली के लिए पार्टी में जो भी गुट हैं, जो भी गुट बने हुए हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन सबको साथ लेकर चलना ये उनके लिए बड़ी चुनौती है और कार्यकर्ताओं का विश्वास अर्जित करना। तो इसलिए अभी देखा कि ये जो पुरानी टीम से ही काम चलाएंगे, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश कार्यकारिणी है, जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनको में कितना बदलाव करेंगे या पुरानी टीम से काम चलाएंगे। लेकिन उनके लिए चुनौती है जो पुराने नेता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, सबका विश्वास अर्जित करना, ताकि वो एक गुट विशेष के नेता ना बन जाए। वो सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के नहीं है, वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, क्योंकि जाट समुदाय जो है आज भारतीय जनता पार्टी से कुछ नाराज चल रहा है या कुछ असंतोष है, उनको भी साथ लेकर चलना, सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करना। क्योंकि पंजाबी समुदाय से भी अब देखिए, अब तो ना तो पंजाबी समुदाय का मुख्यमंत्री है, ना ही गृह मंत्री है और ना ही पार्टी संगठन में कोई पदाधिकारी है। तो इसलिए कभी जाट समुदाय हो, पंजाबी समुदाय हो, सबको साथ लेकर चलना ये मोहनलाल बडौली जी के बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन वो इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन प्राप्त है। वो संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं और उनको जो है पुराने कार्यकर्ताओं की फर्क भी है और इसलिए मुझे लगता है कि वो अपनी नई टीम के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा एक जो है उनका जो फैसला है हाईकमान ने किया है, उसको ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि उनकी जो कार्यक्षमता और योग्यता पर पार्टी ने भरोसा किया है, उस पर वो खरा उतरेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। राय विधानसभा से विधायक है मोहनलाल बडौली, सोनीपत से इस साल लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया।